जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। कैसे हैं साथियों आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। तो साथियों आज हम कंप्यूटर बेसिक नॉलेज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो लगभग साथियों हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPP, रेलवे, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, एग्जाम में आपसे स्टैटिक जीके या जीके जीएस के पोर्शन के रूप में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। और साथ ही यह वीडियो साथियों उन स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जो कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो वह भी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें साथियों आज हम कंप्यूटर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, यानी कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम थ्योरी वाइज और इससे संबंधित प्रश्न के रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों अब हम बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले साथियों आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों अब हम पहले कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। साथियों हेडिंग है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। साथियों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो साथियों कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है। साथियों अंग्रेजी के किस शब्द से हुई है? तो कंप्यूट शब्द से हुई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करने वाला। साथियों क्या होता है? तो गणना करने वाले। कंप्यूटर के जो कंप्यूट शब्द हैं इसका अर्थ होता है गणना करने वाला। और साथियों थर्ड पॉइंट है कि कंप्यूटर शब्द से अर्थात गणना करने वाला। कंप्यूटर शब्द का मुख्य अर्थ होता है कि गणना करने वाला। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो संगणक कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसको इसे साथियों संगणक कहते हैं। तो साथियों कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करने वाला। कंप्यूटर शब्द से कंप्यूटर अर्थात गणना करने वाला। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि हिंदी में इसे संगणक के नाम से जाना जाता है। अब साथियों जान लेते हैं कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो साथियों कंप्यूटर डाटा को प्राप्त करने और स्टोर करने में। साथियों क्या करने में? तो जो यूजर द्वारा डाटा होता है उसको प्राप्त करने में और इसको स्टोर यानी सेव करने का कार्य करता है। तो कंप्यूटर डाटा को प्राप्त करने और उसको स्टोर करने यानी रिसीव और प्रोसेस करने का कार्य करता है। अब जान लेते हैं कि कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो साथियों कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं। किसे माना जाता है साथियों? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं। चलिए अब हम कंप्यूटर के फुल फॉर्म यानी कंप्यूटर के फुल फॉर्म से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है, तो उनके बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। साथियों कंप्यूटर का फुल फॉर्म यानी कंप्यूटर का विस्तारित नाम। सी से होता है कॉमन, जिसे हम हिंदी में सामान्य कहते हैं। ओ से होता है ऑपरेटर, जिसे हिंदी में चलाना कहते हैं। एम से होता है मशीन, जिसे हिंदी में यंत्र कहते हैं। और पी का मतलब होता है पर्टिकुलर, यानी पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष रूप से। और यू से मतलब होता है यूज या यूजर, तो इसका मतलब होता है प्रयोग या प्रयोगकर्ता। और टी से होता है ट्रेड यानी व्यवसाय, यानी कंप्यूटर का प्रयोग हम दैनिक जीवन या व्यवसाय के क्षेत्र में इसको उपयोग करते हैं। और ई का उपयोग होता है एजुकेशन यानी शिक्षा के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और आर का उपयोग होता है रिसर्च यानी खोज के रूप में भी कोई भी चीज़ हम रिसर्च करते हैं तो इसी के बेस पे करते हैं। तो साथियों कंप्यूटर का फुल फॉर्म है यानी कंप्यूटर का विस्तारित नाम है। सी से कॉमन, ऑपरेटर, मशीन, पर्टिकुलर, यूज, ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च, यह कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि डाटा क्या होता है। साथियों अब आपके मन में ये सवाल होगा कि डाटा क्या है। तो साथियों कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का किसके द्वारा साथियों? तो इनपुट डिवाइस द्वारा फिर सारी संख्या, अक्षर और आंकड़ों को डाटा कहते हैं। तो डाटा किसे कहते हैं साथियों? इनपुट डिवाइस द्वारा। साथियों इनपुट डिवाइस द्वारा फिर सारी संख्या और अक्षर। इनपुट डिवाइस कौन होता है साथियों? जैसे कीबोर्ड, तो जो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कीबोर्ड, तो साथियों कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस द्वारा फिर सारी संख्या और अक्षर के आंकड़ों को डाटा कहते हैं। यानी जो कीबोर्ड के द्वारा यूजर अपना संख्या, अक्षर या आंकड़े को इसमें टाइप करता है, तो इन सभी को मिला करके डाटा कहते हैं। यानी इनपुट डिवाइस द्वारा फिर सारी संख्या, अक्षर और आंकड़ों को डाटा कहा जाता है। तो डाटा का सीधा साथियों ये परिभाषा है कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस द्वारा फिर सारे संख्या, अक्षर और आंकड़ों को डाटा कहते हैं। आई होप आपको डाटा के बारे में पता चल गया होगा। अब चलिए जान लेते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। साथियों कंप्यूटर कुल कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। साथियों स्क्रीन पे हेडिंग है कि कंप्यूटर के प्रकार। साथियों प्रश्न है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों मुख्यतः कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा होता है एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो साथियों ये तीनों कौन है? तो कंप्यूटर के प्रकार हैं, यानी तीनों कंप्यूटर के प्रकार हैं। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं।
अब चलिए साथियों हम एक एक करके इन कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, उसके बाद में हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में हम हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। साथियों स्क्रीन पे हेडिंग है कि डिजिटल कंप्यूटर। साथियों डिजिटल कंप्यूटर क्या है? तो साथियों डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी पद्धति पर आधारित होते हैं। किस पे आधारित होते हैं साथियों? ये बाइनरी पद्धति पे आधारित होते हैं। इसमें मेमोरी के विभिन्न खानों में बाइनरी कोड 0 तथा 1 के द्वारा स्विचिंग करके किसी भी अक्षर अथवा अंक की रचना की जाती है। साथियों बाइनरी पद्धति के द्वारा क्या किया जाता है? तो साथियों इसमें 0 तथा 1 के द्वारा स्विचिंग करके किसी भी अक्षर अथवा अंक की रचना की जाती है। कोई अक्षर हुआ या अंक हुआ तो इसका रचना हम बाइनरी कोड के द्वारा करते हैं। तो साथियों डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी पद्धति पर आधारित होते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर आधारित होते हैं? तो साथियों बाइनरी पद्धति पर आधारित होते हैं। साथियों थ्योरी में ही इसका उत्तर छुपा होता है। एग्जामिनर आपसे कहीं बाहर से नहीं पूछता, बस थ्योरी में ही से ही पूछता है। तो साथियों अगर आप थ्योरी बेहतरीन ढंग से पढ़े रहेंगे तो आपको उसका उत्तर देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी पद्धति पर आधारित होते हैं। इसमें मेमोरी के यानी इसमें साथियों जो क्षमता होती है इसकी, तो मेमोरी के विभिन्न खानों में बाइनरी कोड 0 तथा 1 के द्वारा स्विचिंग करके किसी भी अक्षर अथवा अंक की रचना की जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है। चलिए अब हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला डिजिटल कंप्यूटर पढ़ा, अब दूसरा हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। तो साथियों एनालॉग कंप्यूटर हेडिंग है। तो एनालॉग कंप्यूटर साथियों हेडिंग है कि एनालॉग कंप्यूटर, तो एनालॉग कंप्यूटर्स का प्रयोग किसी भौतिक क्रिया का प्रारूप बनाकर उस क्रिया को लगातार जारी रखने हेतु निर्देश देने के लिए किया जाता है। साथियों किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो कोई भौतिक क्रिया का प्रारूप बनाकर उस क्रिया को लगातार जारी रखने हेतु निर्देश देने के लिए, यानी कोई भी कंप्यूटर का कोई पार्ट हो गया यानी भौतिक क्रिया, उसका प्रारूप बना करके हम उस क्रिया को लगातार जारी रखने हेतु निर्देश देने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए साथियों जैसे कीबोर्ड होता है या कंप्यूटर का बाहरी भाग है, इसे हम छू भी सकते हैं, तो इसे हम भौतिक क्रिया के रूप में मानेंगे क्योंकि कीबोर्ड के द्वारा ही कंप्यूटर में हम कोई इनपुट डिवाइस टाइप करते हैं। तो वहीं इसमें है कि साथियों एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक क्रिया का प्रारूप बनाकर उस क्रिया को लगातार जारी रखने हेतु यानी उस क्रिया को लगातार जारी रखने हेतु निर्देश देने के लिए किया जाता है। आई होप आपको एनालॉग कंप्यूटर के बारे में समझ में आया होगा कि एनालॉग कंप्यूटर किसी भौतिक क्रिया का प्रारूप बनाकर उस क्रिया को लगातार जारी रखने हेतु निर्देश देने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम थर्ड कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। साथियों थर्ड कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। तो अब है तीसरा कंप्यूटर की हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर साथियों हाइब्रिड का अर्थ होता है संकरित, अर्थात उनके गुण धर्म युक्त होना। आप जैसे साथियों कोई फल या किसी पौधे का बीज लाते हैं तो आपको दुकान वाला बोलता है कि यह हाइब्रिड बीज है। तो यानी हाइब्रिड बीज क्या होता है? तो संकरित अर्थात उनके धर्म युक्त होना, यानी जिसमें दोनों प्रकार के गुण मिलते हों, तो साथियों हाइब्रिड कहलाता है। जैसे एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के श्रेष्ठ गुणों को सम्मिलित करके हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया जाता है। अभी हमने आपको फल और पौधे का एग्जांपल देके समझा। जैसे आप किसी सब्जी या किसी फल का बीज दुकान से आप लाते हैं तो दुकान वाला बोलता है साथियों ये हाइब्रिड बीज है, और एक करके आता है देसी बीज। तो साथियों जैसे देसी बीज और ये आधुनिक बीज जो होते हैं, इन सभी को मिला करके हम हाइब्रिड बीज तैयार करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से है कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के श्रेष्ठ गुणों को सम्मिलित करके हम हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाते हैं। तो वहीं साथियों हाइब्रिड कंप्यूटर की परिभाषा यही है कि हाइब्रिड का अर्थ है संकरित, यानी संकरित हाइब्रिड का अर्थ है संकरित अर्थात उनके गुण धर्म युक्त होना। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के श्रेष्ठ गुणों को सम्मिलित करके हम हाइब्रिड कंप्यूटर बनाते हैं। तो आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे बनता है। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों के श्रेष्ठ गुणों को सम्मिलित करके हाइब्रिड कंप्यूटर बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए साथियों हम हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि साथियों कंप्यूटर में हार्डवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्डवेयर से संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और कई बच्चे हार्डवेयर से संबंधित प्रश्न में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए अब हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। साथियों हेडिंग है कि हार्डवेयर क्या है, यानी हार्डवेयर क्या है। तो साथियों कंप्यूटर के वह भौतिक भाग जिसे हम देख और छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है साथियों ये कि कंप्यूटर का वह भौतिक भाग यानी वह फिजिकल पार्ट जिसे हम देख और छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे साथियों मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो साथियों ये सब क्या है? तो ये सब कंप्यूटर के भौतिक भाग हैं, इन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, इन्हें हम देख और छू सकते हैं।
तो यही साथियों हार्डवेयर कहलाते हैं। तो कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया इनपुट डिवाइस और दूसरा हो गया आउटपुट डिवाइस। साथियों बच्चे यहीं पे कंफ्यूज में होते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है। तो साथियों ये हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों हार्डवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अभी हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। तो चलिए पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। साथियों हेडिंग है कि इनपुट डिवाइस। साथियों इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जिसके द्वारा हम डाटा, निर्देश और कुछ विशेष जानकारी को कंप्यूटर में डालते हैं। साथियों इनपुट डिवाइस की परिभाषा है कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जिसके द्वारा हम डाटा, निर्देश और कुछ विशेष जानकारी को कंप्यूटर में डालते हैं। अब साथियों इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आने वाले मुख्य भाग कीबोर्ड, माउस, ये सब देखने में साथियों आउटपुट लगते हैं लेकिन यह इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे कीबोर्ड होता है तो साथियों इसमें हम कोई अगर टेक्स्ट जैसे टेक्स्ट या कुछ हम लिखते हैं तो साथियों तो स्क्रीन पे जो दिखाई देता है यह इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो यानी इनपुट डिवाइस के मुख्य भाग हैं कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया। साथियों ये मुख्यतः इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो इनपुट डिवाइस के ये बेस्ट एग्जांपल है कि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कीबोर्ड और माउस आते हैं। और इनपुट डिवाइस साथियों वह हिस्सा होता है जिसके द्वारा हम डाटा, निर्देश और कुछ विशेष जानकारी को कंप्यूटर में डालते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया। चलिए अब हम कीबोर्ड और माउस के बारे में जान लेते हैं। साथियों अब हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। साथियों हेडिंग है कि कीबोर्ड। साथियों कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्या है साथियों? तो इनपुट डिवाइस है, अभी हमने आपको एग्जांपल में लिखा था उसके कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके मदद से हम डाटा या निर्देश को कंप्यूटर में भेजते हैं। साथियों कीबोर्ड की मदद से हम कोई डाटा हो गया, जैसे भी हमने बताया आपको कि कोई टेक्स्ट जैसे हम कुछ टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो वही साथियों डाटा होता है या निर्देश को हम कंप्यूटर में भेजते हैं। तो साथियों कीबोर्ड कहलाता है। यानी कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम डाटा या निर्देश को कंप्यूटर में भेजते हैं। अब अगला है साथियों माउस। तो साथियों माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? तो साथियों पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। माउस में पेन एरो होता है। क्या होता है साथियों? तो पेन एरो होता है जो इस टाइप से बना होता है। साथियों जब आप कुछ टाइप करते हैं माउस से, जब स्क्रॉल करते हैं या किसी एप्लीकेशन पे जाते हैं तो ऐसे जो उसका अंदर का एरो दिखता है वो सेम इसी प्रकार होता है। तो वही इसका एरो होता है। इन्हीं एरो की सहायता से हम डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। साथियों इन्हीं एरो की सहायता से हम क्या करते हैं? तो डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। आई होप आपको माउस और कीबोर्ड के बारे में बढ़िया से पता चल गया होगा। चलिए अब हम आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। साथियों हेडिंग है कि आउटपुट डिवाइस, यानी आउटपुट डिवाइस हेडिंग है साथियों। तो आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस है साथियों, आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम प्रोसेस डाटा को देख और समझ सकते हैं। यानी साथियों आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम प्रोसेस डाटा को, जो प्रोसेस डाटा होती है उसे हम देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो साथियों वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। साथियों स्क्रीन पे आपको आउटपुट डिवाइस के कुछ पार्ट दिख रहे होंगे। जैसे हो गया साथियों प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, वेबकैम हो गया, ऐसे माइक्रोफोन हो गया। ये सब साथियों क्या है? तो आउटपुट डिवाइस के पार्ट्स हैं। तो साथियों इससे बढ़िया आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आओगा इसके चित्र को देख के। साथियों इससे क्या होता है, आपको अगर कोई पूछे कि आउटपुट डिवाइस क्या है तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि प्रिंटर हो गया, हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, जैसे कोई भी चीज़ साथियों जिसके द्वारा प्रोसेस डाटा को देख और समझ सकते हैं साथियों आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो साथियों जो इस स्क्रीन पे आपको चित्र दिख रहे हैं तो ये सब आउटपुट डिवाइस के प्रकार हैं। साथियों आउटपुट डिवाइस में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है मॉनिटर का। तो चलिए अब हम मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको साथियों मॉनिटर दिख रहा होगा। तो साथियों ये मॉनिटर है। अब हम चलिए मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं। साथियों मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? तो एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा सीपीयू से भेजे गए प्रोसेस डाटा को समझ और देख सकते हैं। साथियों मॉनिटर क्या होता है? तो एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा सीपीयू से भेजे गए प्रोसेस डाटा को समझ और देख सकते हैं। यह टीवी की भांति दिखने वाला डिवाइस है। साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो आपको इस प्रकार दिखता है तो यही मॉनिटर होता है। साथियों टीवी की भांति दिखता है, यानी एलसीडी स्क्रीन की भांति दिखता है जिसमें कुछ कंट्रोल बटन होते हैं। इसके अंतर्गत साथियों कुछ कंट्रोल बटन भी होते हैं। तो साथियों मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा सीपीयू से भेजे गए प्रोसेस डाटा को समझ और देख सकते हैं। यह टीवी की भांति दिखने वाला डिवाइस है। इसमें कुछ कंट्रोल बटन होती हैं। चलिए अब हम सीपीयू के बारे में जान लेते हैं। सीपीयू क्या होता है? साथियों सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रकमन इकाई, इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रकमन इकाई।
तो साथियों CPU कंप्यूटर के सभी हिस्से को नियंत्रित करता है। यानी क्या करता है साथियों, तो कंप्यूटर जो के सभी हिस्से को यानी सभी भाग को यह अपने आप में नियंत्रित रखता है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है साथियों, कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहा जाता है। तो साथियों इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इसके कुल कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। पहला हो गया मेमोरी, दूसरा होगा ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म है साथियों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह CPU का एक भाग है, और तीसरा होगा कंट्रोल यूनिट। तो साथियों कंप्यूटर 3 भाग के होते हैं, मेमोरी, ALU, कंट्रोल यूनिट। तो ये कंप्यूटर के कुछ भाग हैं, सॉरी साथियों CPU के भाग हैं। चलिए साथियों हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम पहले पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। साथियों हेडिंग है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। साथियों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्देशों का वह समूह होता है। क्या होता है साथियों, यह निर्देशों का वह समूह होता है जिसके द्वारा यूजर अपने कार्यों को करता है। क्या करता है, तो अपने कार्यों को यूजर करता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं साथियों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्देश का वह समूह होता है जिसके द्वारा यूजर अपने कार्यों को करता है। यूजर अपने काम को किस पे करता है साथियों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ भाग होते हैं, यानी कुछ पार्ट होते हैं साथियों, भाग होते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट। ये सब साथियों क्या हैं, तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के कुछ भाग हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा साथियों ये कि ये हो गया MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो गया, MS एक्सेल हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत साथियों, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्देशों का वह समूह होता है जिसके द्वारा यूजर अपने कार्यों को करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मुख्य भाग हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट आदि। ये सब साथियों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भाग हैं। चलिए अब हम कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर की भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं। साथियों हेडिंग है कि कंप्यूटर की भाषाएं। तो साथियों कंप्यूटर की भाषाएं मुख्यतः कितने प्रकार, तो 3 प्रकार की होती हैं। पहला हो गया मशीनरी कोड भाषा, दूसरा हो गया असेंबली कोड भाषा, और तीसरा हो गया उच्च स्तरीय भाषा। तो साथियों कंप्यूटर की भाषाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, मशीनी कोड भाषा, असेंबली कोड भाषा और उच्च स्तरीय भाषा है। साथियों मशीनरी कोड भाषा, असेंबली कोड भाषा, उच्च स्तरीय भाषा है। कंप्यूटर की भाषाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। तो साथियों 3 प्रकार की कंप्यूटर की भाषा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों बिंदु है कि कंप्यूटर के कुल कितने भाषाएं होती हैं, तो साथियों 3 भाषाएं होती हैं, मशीनरी, असेंबली और उच्च स्तरीय। अब चलिए साथियों हम कंप्यूटर के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जान लेते हैं। साथियों कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज यानी हेडिंग है कंप्यूटर का आविष्कार। तो साथियों कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। शुरुआत में ही हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। सन 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर साथियों जैसे वर्तमान में जो कंप्यूटर चल रहे हैं आधुनिक कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो सन 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम ENIAC था। क्या था साथियों, तो ENIAC विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम था। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। साथियों ये क्या है, तो ENIAC के फुल फॉर्म है और विश्व का यह पहला निर्मित कंप्यूटर था। और साथियों विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम क्रे K1 था, क्रे K1S था। तो साथियों विश्व के प्रथम कंप्यूटर पहले सुपर कंप्यूटर, साथियों विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे K1S था। चलिए अब हम कंप्यूटर के थोड़ा सामान्य जानकारी के बारे में जान लेते हैं। साथियों कंप्यूटर सामान्य जानकारी, एग्जाम में एक प्रश्न कई बार इससे पूछा जाता है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बिट होती है। साथियों यह बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बिट होती है। तो साथियों डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है और बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 और 1 अंक होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों बाइनरी नंबर अंक प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो 0 और 1 अंक होते हैं। जैसे साथियों कैलकुलेटर में आपने देखा होगा कि 0 ऐसे ऐसे करके कुछ अंक शुरुआत होते हैं, तो साथियों क्या होते हैं, बाइनरी नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 और 1 अंक होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। जो अभी हमने आपको बताया था कि डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, तो साथियों एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। यानी 1 किलोबाइट यानी 1 KB, जिसे अब हम पहले KB कहते हैं साथियों, KB इसे हम किलोबाइट के नाम से जानते हैं। तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। तो साथियों 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB
जिसे हम MB कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? तो MB कहते हैं। तो एक MB में 1024 KB होते हैं। कितने KB होती है साथियों? 1024 KB पाई जाती है, जिसे हम किलोबाइट कहते हैं। तो एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। चलिए एक बार और इसके बारे में पढ़ लेते हैं साथियों। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है और बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 और 1 अंक होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था साथियों ये। अब साथियों जान लेते हैं कि 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। तो साथियों 1 गीगाबाइट जिसे हम क्या कहते हैं? तो GB कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तो हम GB कहते हैं। एक GB, 2 GB, यानी जैसे आप डाटा मोबाइल में अपने रिचार्ज करवाते हैं तो वही GB, यानी उसे हम गीगाबाइट के नाम से जानते हैं। तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, यानी 1 GB में 1024 MB होते हैं। कितने MB होते हैं? तो 1024 MB होते हैं 1 GB में। और भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन सन 1955 में होता है, यानी भारत में कंप्यूटर का शुरुआत साथियों 1955 में ही हुआ था। तो पहले डिजिटल कंप्यूटर का शुरुआत भारत में 1955 में हुआ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है साथियों। जो भारत में पहला कंप्यूटर बना था तो इसका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। और भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन 1955 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है साथियों कि 1955 में भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन हुआ था। और साथियों भारत में प्रथम कंप्यूटर का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में प्रथम कंप्यूटर यानी पहली कंप्यूटर का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। तो भारत में प्रथम कंप्यूटर का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। बस साथियों इससे संबंधित प्रश्न आज यहीं तक थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और साथियों वीडियो में हमसे अगर कहीं पे कोई गलती हुई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और साथियों अगर कोई गलती हुई है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। और साथियों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों बस एक बार और आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना। तो चलिए साथियों अभी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ, अच्छी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर, बाय बाय।